हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, आप सभी की डिमांड पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट आप सभी कह रहे थे कि सर हमें पूरी फिजिक्स के फॉर्मुलाज की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरी बुक के फॉर्मुलाज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होते हैं वो कंप्लीट करा चुका हूँ। आज स्टूडेंट मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फिजिक्स की उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बताने वाला हूँ, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होते हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो घंटा है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। और देखो स्टूडेंट आज आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। तो केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट देने के लिए आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपका आज शाम 5 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। किस चैप्टर का होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसका टेस्ट होने वाला है। तो फिनॉल की तैयारी बेस्ट तरीके से कर लेना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में। ओके। तो स्टूडेंट देखो पहला फॉर्मूला है लेसन नंबर 9 और 10 दोनों के फॉर्मूला मैं डिस्कस कराऊंगा आज की वीडियो में। तो F बराबर R/2। F के स्टूडेंट यहाँ पर फोकस दूरी, R के स्टूडेंट यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। अगला सूत्र है स्टूडेंट नंबर 2 दर्पण का सूत्र, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। देखो स्टूडेंट यूपी बोर्ड में मानता हूं कि जो दर्पण वाला सूत्र है वो खत्म हो चुका है, मतलब सिलेबस से हटाया जा चुका, बट जो अदर बोर्ड्स हैं वहाँ से नहीं हटा है, चाहे बिहार से हो या एमपी से हो, किसी अदर बोर्ड से हो। तो हम देखो ऑल हिंदी बोर्ड टीच करते हैं स्टूडेंट, ना नॉट ओनली यूपी बोर्ड। ठीक है। तो हमारा टारगेट सभी बोर्ड को पढ़ाना है, इसलिए हम आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो जहाँ V का स्टूडेंट दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, U का स्टूडेंट दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, M का स्टूडेंट यहाँ पर और तीसरा सूत्र है स्टूडेंट M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। आप सभी कहोगे कि सर यहाँ पर M क्या है, तो M स्टूडेंट यहाँ पर रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, I/O। चौथा सूत्र है M बराबर -V/U। तो M यहाँ पर भी स्टूडेंट रेखीय आवर्धन होगा। V और U जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही चीजें हैं, V क्या है और U क्या है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बात करते हैं। पांचवा स्टूडेंट स्नेल का नियम, N बराबर sin I/sin R। N बराबर क्या है, sin I/sin R। N क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक है, I क्या स्टूडेंट यहाँ पर आपतन कोण और स्मॉल r यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण। आगे बात करते हैं क्रांति कोण के और अपवर्तनांक में संबंध है, N बराबर 1/sin C, जहाँ पर C क्या है क्रांति कोण और N क्या है अपवर्तनांक। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब देखो रे ऑप्टिक्स में ही ये थोड़ा सा भद्दा है, ठीक है ना, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना। देखो रे ऑप्टिक्स में जो सेकंड पार्ट आता है वो है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। पहला सूत्र है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र आप सभी जानते हो, N/V - 1/U बराबर N-1/R। तो यहाँ पर R क्या है वक्रता त्रिज्या, N अपवर्तनांक है, U क्या है दर्पण के ध्रुव से या फिर जो गोलीय पृष्ठ ले रखा है इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी और V प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। लेंस मेकर का सूत्र 1/F बराबर N-1 1/R1 - 1/R2। R1 क्या है प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि धनात्मक होगी और R2 है द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि ऋणात्मक होगी। और जो लेंस का सूत्र है आप सभी जानते हो स्टूडेंट 1/F बराबर 1/V - 1/U। लेंस और दर्पण में बस थोड़ा सा अंतर आता है, दर्पण है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और लेंस तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है। और F लेंस की फोकस दूरी, U और V के बारे में आप सभी जानते हो, इतने तो समझदार हो चुकी हो। चौथा है रेखीय आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, जो मैंने आपको अभी बताया था दर्पण में वही सेम चीज़ है यहाँ पर। तो ठीक है। आगे स्टूडेंट पांचवा 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। तो यहाँ पर कैपिटल F क्या है संयुक्त फोकस दूरी। अगला है छठा P बराबर 1/F। F हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में। F फोकस दूरी है, P लेंस की क्षमता है। और अगर दोनों लेंसों को जोड़ दिया तो P बराबर P1 + P2। P1 है प्रथम लेंस की क्षमता और P2 है द्वितीय लेंस की क्षमता। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखो रे ऑप्टिक्स का जो तीसरा पार्ट है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रे ऑप्टिक्स में देखो न्यूमेरिकल्स तो पूछा जाता है और डेरिवेशन में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस यूनिट की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से करनी है क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र N बराबर sin A + Δm/2 बट्टे sin A/2। तो A क्या यहाँ पर प्रिज्म कोण है और डेल्टा M क्या यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण है और N क्या स्टूडेंट यहाँ पर अपवर्तनांक है। और अगर हमारा प्रिज्म पतला है तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, डेल्टा M बराबर N-1A। A प्रिज्म कोण है, डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण है और आपतन कोण I बराबर होता है A + Δm/2। I क्या है यहाँ पर आपतन कोण और स्मॉल r बराबर होता है A/2। आपको ये सूत्र भी याद रखने हैं क्योंकि इन पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
पांचवा है कोणीय परिक्षेपण, थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो प्रिज्म पर जो है जब हम श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो जो प्रिज्म से प्रकाश निकलता है वो 7 रंगों की किरणों में टूट जाता है, जिसका नाम है बेनी यहाँ पीनाला या फिर विबग्योर। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा वी का मतलब है बैंगनी कलर का अल्पतम विचलन कोण, और डेल्टा आर का मतलब है लाल कलर का अल्पतम विचलन कोण। डेल्टा वी बराबर एन वी माइनस वन ए, अभी मैंने जो ऊपर सूत्र बताया उससे हो जाएगा, और डेल्टा आर बराबर हमारे ये वाला सूत्र। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर उठा के रख दोगे तो स्टूडेंट हमारा ये वाला सूत्र बन के आ जाता है थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर ए। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। छठा है वर्ड विक्षेपण क्षमता ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या है कोणीय परिक्षेपण, डेल्टा वाई क्या है जो माध्य रंग पीला होता है उसका अल्पतम विचलन कोण है। और देखो थीटा बराबर अभी मैंने आपको ये बताया एन वी माइनस एन आर ए, और डेल्टा वाई बराबर हमारा ये वाला सूत्र होगा। तो ए से आप ए को काट दोगे तो हमारा ओमेगा बराबर एक नया सूत्र बन जाएगा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। ठीक है, क्लियर है सभी को? उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मतलब मानव नेत्र तथा दृष्टि। दोस्तों यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, जो आपने पढ़ रखे हैं वही न्यूमेरिकल्स हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और p बराबर 1/f। बस यहाँ पर आपको पहचानना आना है कि कैसे निकट दृष्टि दोष होता है, किस प्रकार से UV/f लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्लियर है? यहाँ पर बस छोटे छोटे सूत्र याद रख लो। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। उसके बाद स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को तैयार कर लो, और इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। ये तो हमारा व्यापक सूत्र होगा m बराबर माइनस एफ ओ, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। एफ ओ क्या है यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और यू ई क्या है यहाँ पर नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी। यहाँ पर दो कंडीशंस कौन कौन सी बनेंगी? पहली कंडीशन बनेगी जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, जहां पर एफ ई क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी और डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अगर इस वाली कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई पूछी जाए तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ क्या है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और यू क्या है नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, जिसको कहते हैं श्रांत नेत्र के लिए, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और दूरदर्शी की लंबाई इस वाली कंडीशन में हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। आगे बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो इसकी आवर्धन क्षमता का जो व्यापक सूत्र है वो है m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट में d अपॉन यू ई। वी ओ क्या है अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, यू ओ क्या है अभिदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी। अगर इसमें भी दोनों कंडीशंस की बात की जाए, पहली कंडीशन क्या है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इस वाली कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हमारी ये होगी वी ओ प्लस यू ई। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, दोनों कंडीशंस। ये हो जाएगा हमारा आवर्धन क्षमता के लिए और ये हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए। अगर दूरदर्शी की विभेदन सीमा की बात करें तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी, इस पर भी न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। डी के यहाँ पर द्वारक का व्यास है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिर कह सकते हैं तरंग प्रकाशिकी के फॉर्मूलाज की। और देखो इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में मिलेगी, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में फिजिक्स में जाना, फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करके 2 पोर्शन मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज पर क्लिक करके आपको पूरी बुक के फॉर्मुलाज की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छी तरह से इन फॉर्मुलाज को तैयार कर लो, क्योंकि स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पहला सूत्र है v बराबर सी अपॉन एन। तो c क्या है प्रकाश की चाल वायु में, और v क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और आप सभी जानते हो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा सूत्र है लैम्डा w बराबर लैम्डा अपॉन एन। तो देखो इस चैप्टर से डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वाले पोर्शन से वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स इतने नहीं पूछे जाते। तो लैम्डा डब्ल्यू क्या है जल में तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा क्या है वायु अथवा निर्वात में तरंग दैर्घ्य। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता देखो इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई अंडरूट से बाहर है, फाई के यहाँ पर कलांतर। I1 क्या है पहली तरंग की तीव्रता, I2 क्या है दूसरी तरंग की तीव्रता। और आपको ये वाला सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है, I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर प्लस अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ पर A क्या है आयाम है। अगर I मैक्स अपॉन I मिनिमम मतलब
जो तीव्रता है अधिकतम और न्यूनतम, इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो आपको याद रखना है A1 + A2 का होल स्क्वायर बट्टे A1। देखो इस वाले चिन्ह को आप सभी याद रखना। इसका मतलब होता है कि अगर A1 का मान A2 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में A1 - A2 हो जाएगा, और अगर A2 का मान ज़्यादा है तो A2 - A1 हो जाएगा। आप सभी को इसको याद रखना है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, x = md λ/d। यहाँ पर m = 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। d क्या है, स्लिटों से पर्दे की दूरी, स्मॉल डी क्या है, सिलेंडरों के बीच की दूरी, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, एक्स क्या है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से फ्रिंज की दूरी। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। पांचवा है अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। x = m-1/2 d λ/d, जहां पर m क्या है 1 2 3 और d λ/d, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, w = d λ/d, और कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए आप सभी ये सूत्र याद रखोगे, θ = λ/d। क्लियर सभी को। चलो आगे बात करते हैं। विवर्तन में भी देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जहां से पूछे जाते हैं। तो m λ = e sin θ होता है, m = 1 2 3, और e = यहाँ पर झिर्री की चौड़ाई होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ = 2 λ/e। अगर निम्निष्ट की कोणीय स्थिति पूछी जाती है तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है, λ/e। अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई पूछी जाती है तो आप सभी को ये याद रखना है, 2x = 2 λ/e × d। और अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, अगर एक और कंडीशन में पूछी जाती है, यहाँ पर डी ना दे रखा हो लेकिन फोकस दूरी दे रखी हो, तो आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। और वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी, लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना, जिससे आपकी तरह आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। और आप सभी के लिए देखो, जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, प्रकाश का ध्रुवण का ज़्यादातर पोर्शन आपके चैप्टर से मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अदर बोर्ड के बच्चे इसको भी तैयार कर लेना। और देखो स्टूडेंट एक चीज़ और, अगर आप ऐप से नहीं डाउनलोड नहीं हो पाते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इन PDF को डाउनलोड कर लेना, बट वो आज दोपहर 12 बजे तक डल पाएंगे। तो 12 बजे आप डाउनलोड कर लेना। तो n बराबर क्या है 10 IP, n क्या यहाँ पर अपवर्तनांक, IP क्या है ध्रुवण कोण, IP + r = 90 डिग्री, जहाँ r क्या है अपवर्तन कोण, और मेलस का नियम I = I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 क्या है विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, और I स्टूडेंट यहाँ पर निर्गत तीव्रता। तो स्टूडेंट देखो एक वीडियो आपको फॉर्मुलाज की और मिलेगी, जिसमें आपको मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बताए जाएंगे, उसी के साथ पूरी फिजिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, आज शाम 4 बजे आपको जो वीडियो मिलेगी फिजिक्स की, वो मिलेगी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है वहाँ से। तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से शेयर भी करना, आपके दोस्त भी इसका फायदा उठाने चाहिए ना। और जिन बच्चों को बोर्ड पे 90+ 100% स्कोर करना, वो हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो आज ही, जिसकी फी अभी 599 है, कुछ टाइम बाद वो फी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।